जी नमस्कार। अब देख रहे हैं बिहार टुडे। मैं आपके साथ हूँ सोनू सिंह। अभी मैं समस्तीपुर ज़िले के विभूतिपुर विधानसभा के जो अभी प्रभारी बनाए गए हैं शशिकांत आनंद जी, मैं उनके समीप अभी हसनपुर में हमारी मुलाकात हुई और हमारे समक्ष मौजूद हैं। इनसे जानते हैं और विभूतिपुर के अभी नए नए पदभार मिला है, प्रभारी बनाए गए हैं, हमारे समक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इनका आगे काम रहेगी, क्या इनकी सहूलियत विभूतिपुर प्रखंड वासियों को होगी इनकी तरफ से। आइए मैम मेरे साथ हम जानते हैं। बिहार टुडे की चैनल की ओर से, उनकी टीम की ओर से आपको सर विभूतिपुर में नया पदभार मिलने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। सर चलिए धन्यवाद। सर आपको विभूतिपुर का पदभार मिला है विधानसभा का, सर प्रभारी बनाए गए हैं अभी, उसका निर्वहन किस प्रकार कर पाएंगे सर? देखिए, विभूतिपुर विधानसभा मेरे लिए नया नहीं है। हम अभी पूरे अभी तो सर नया पदभार मिला है। हम पूरे ज़िले को देखे हैं, जिला के महामंत्री भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अभी पटना यानी राज्य की ओर से जिला प्रभारी के रूप में सीनियर मोस्ट कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। क्योंकि आगामी चुनाव, स्टेट के चुनाव को देखते हुए ये रचना की गई है। उसमें कोई केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं, कोई सीनियर मोस्ट जो प्रांत के हैं, ऐसे लोग सब भी एक एक विधानसभा को देख रहे हैं। इसलिए उस निमित्त मुझको विभूतिपुर विधानसभा दिया गया। विभूतिपुर विधानसभा बीजेपी भी चुनाव लड़ी है, पहले भी लड़ती आ रही है। गठबंधन में वह जदयू के जिम्मे चला गया। आपको हम ये बतावें कि गठबंधन धर्म का एक सिस्टम जिसको पूरी तरह से सफल प्रयोग किया गया, यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में किया गया। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी केंद्र का भी एक मानना है कि जो भी हमारे साथ गठबंधन में हैं उनके साथ हम अच्छे व्यवहार रखें और उनको भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे दल के प्रति उनका अच्छा आदर भाव होना चाहिए। विभूतिपुर निश्चित रूप से क्षेत्र का जो समीकरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों का सहयोग आवश्यक है। वर्तमान में वह जदयू के जिम्मे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वास है और हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। इस नाते चाहे वह लोजपा जहाँ से चुनाव लड़े, जदयू लड़े या भारतीय जनता पार्टी लड़े, सभी स्थानों पर बूथ इकाई तक भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता और काम में लगे हैं, टीम बना के काम में लगे हैं। आज यही है, आज कॉन्फ्रेंस हुआ था, राष्ट्रीय महामंत्री जी सभी बिहार के जितने भी नए प्रभारी तय हुए हैं विधानसभा का, उनसे कॉन्फ्रेंस किए और माना गया कि जैसे हम पंचायत को शक्ति केंद्र कहते हैं, तो जितना पंचायत है वह शक्ति केंद्र के रूप में वहाँ माना जाता है पूरे देश के अंदर। और उस शक्ति केंद्र में एक टीम है जिसमें हमारा प्रमुख और सह प्रमुख होता है। उसके शक्ति केंद्र को आप अपने दृष्टि से देख सकते हैं, उसको पंचायत कहते हैं। और उसके बाद जितना बूथ है, 252 बूथ विभूतिपुर विधानसभा के अंदर है, उस सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ कमेटी का निर्माण है। हम पहले कहते थे 1 बूथ 10 यूथ, अब हम कहते हैं 1 बूथ 20 यूथ, और इसी प्रकार का कमेटी बना हुआ है। बावजूद एक रचना हुआ कि सप्त ऋषि, उसका नाम दिया गया ऋषि, सप्त ऋषि, यानी 7 अच्छे कार्यकर्ताओं का टीम उसमें से रहे जो हर बूथ पर हो। उसमें क्या है, एक बूथ का अध्यक्ष होगा, एक महामंत्री होगा, एक पालक सदस्य होगा और दूसरा BLA 2 होगा। ये 4 हुआ। और समीकरण बनाने के लिए भी एक अनुसूचित जाति से और एक अति पिछड़ा, एक महिला, ये होना चाहिए। चूँकि महिला भी 50 का है तो उनका भी रहना आवश्यक है। यदि कोई प्रमुख में आ जाता है तो फिर वहाँ बहुतायत जो वोटर होते हैं जिस जाति से, उनको भी रखना आवश्यक है। एक यह है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम तय हुए हैं। विधानसभा का सम्मेलन होना है, शक्ति केंद्र का सम्मेलन होना है,
बूथों तक प्रवास करना है, सप्तऋषि बनाया और उसमें से फिर उसका बड़ा सम्मेलन लेना है। इस प्रकार के कार्यक्रम अभी से लेके चुनाव तक ये पार्टी पूरे 365 दिन चुनाव संपन्न होता है और चुनाव संपन्नता के बाद फिर वह हमारा कहें जितने भी वर्ग हैं हर एक वर्गों से हमारा लेना होगा, क्योंकि यह समाज का अंतिम व्यक्ति भी है, वह वोटर का अधिकारी है और इसलिए हम उनको भी अपने टीम में प्रतिनिधित्व देते हैं। सर, राजद के नेता बराबर बिहार सरकार की व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बिहार सरकार की अर्थव्यवस्था फेल है? देखिए, विपक्ष का काम तो अच्छा होना चाहिए था, विपक्ष में भी एक भूमिका होनी चाहिए। अभी तो जितना भी काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो विपक्ष उसका उल्टा सुल्टा आरोप लगाता है जो जनता देख रही है। और आज राजद के पास कहने को कुछ नहीं है, उपलब्धि कुछ नहीं है, वह हर बात पर वह आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार से वो बिहार में सत्ता चला रहे थे उस पर अब उनके वोटर भी अब उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि लोगों को रोजी रोटी चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, ये सब बातें, उसके बच्चों की पढ़ाई चाहिए, ये सब बातें अब सोचने लगे हैं वह भी। तो आज सारा वोट जो है यह टर्नअप एनडीए के जिम्मे आया है, इसलिए उनको खलबली है, अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने पूरे इस कोरोना जैसे महामारी विश्वव्यापी में बहुत सारे जिम्मा उठाए, बहुत को अपना राहत पहुँचते, मगर सर भाजपा के द्वारा विभूतिपुर में सर आपके द्वारा क्या किया गया भाजपा की सरकार में? देखिए, यह तो निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आह्वान किए थे देश भर के कार्यकर्ताओं से कि आप अपने यहाँ अपना और लोगों से संपर्क करके और उसमें कहीं गरीब लोगों के भोजन की व्यवस्था या जो भी भूखा है उसके तक भोजन की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था, बाकी व्यवस्था वो करना है। विभूतिपुर के अंदर भी हुआ होगा, क्योंकि ये 4-5 दिन पहले हमको प्रभार मिला है, लेकिन समस्तीपुर के कई क्षेत्रों में हमारा कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ताओं से लेके बाकी सब, चाहे हसनपुर हो, चाहे रुसरा हो, चाहे विभूतिपुर हो या अन्य जो यहाँ 38 क्या कहते हैं जो 20 प्रखंड है और 3 जिले हैं, सभी में हमारे दृष्टिकोण से 41 मंडल है संगठनात्मक दृष्टि से, और लगभग सभी जगहों पर अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार लोग सेवा में लगे हुए। सर, लास्ट सवाल, समस्तीपुर के विभूतिपुर या पूरे जिले वासियों को या पूरे देशवासियों को इस आप एक नए, अब 3 दिन पहले आपको नया पदभार मिला है प्रभारी के रूप में सर विभूतिपुर के, तो इस महामारी विश्वव्यापी में क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, इसमें यह संदेश तो स्वयं प्रधानमंत्री भी देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा है कोरोना का अभी तक अचूक दवा नहीं मिला है। उसके लिए हमारे वैज्ञानिक और विश्व भर के वैज्ञानिक उसमें लगे हुए हैं, लेकिन एक दिए हैं कि कम से कम 2 मीटर की दूरी पर आप डिस्टेंस बना के रहिए, घरों में भी रहिए, बाहर भी रहिए। इसलिए पहले सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता था, अब पर्सनल डिस्टेंसिंग भी कहा जाता है, कि यानी अपने घरों में भी हैं तो इतनी दूरी बना के रखिए, और साबुन से हाथ धोना, जब मुंह छूते हैं तो गर्म पानी पीना, थोड़ा बाकी चीज़ जो ऐसे हम मानते हैं कि अन्य पश्चिमी राष्ट्र के अलावा हमारे देश का जो है लेबर से लेके बाकी, चूँकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, हम 135 करोड़ हैं, अमेरिका 35 करोड़ है, बावजूद हमारे यहाँ शारीरिक क्षमता इतना है कि किसी भी वायरस से लड़ने में वह टिकता है कुछ समय के लिए, बाकी समय के लिए। लेकिन डिस्टेंसिंग बना के रखना और थोड़ा सा गर्म पानी पीना, जब हाथ मुंह करते धोते हैं या खाते हैं उस समय साबुन लगाना, ये सब करते रहने से क्या है कि उससे सावधानी होती है। और एक अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा गया है, इधर अभी 15 दिन पहले एक आह्वान किया गया था कि जो भी इस प्रकार से संक्रमित लोग आते हैं बाहर से,
यदि अपने कार्यकर्ताओं को मालूम होता है तो पुलिस को खबर करिए, अपने नहीं पुलिस खबर करिए, उनको लेके क्वारंटाइन में ले जाएगा। फिर जहाँ जो जाना होगा उसको वहाँ पटना ले जाना या बाकी जगह उसको भेजने का काम करेगा। हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल लगा हुआ है, एक तरफ राशन भी इकट्ठा करके बांटने का काम करता है, दूसरी तरफ कोरोना से की जो सावधानियां हैं बचने के लिए वो भी उसके लिए भी संपर्क करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। देखिए कि हमारे समक्ष विभूतिपुर प्रखंड के भाजपा नए प्रभार मिला है, इनका भाजपा का प्रभारी के रूप में वो हमारे समक्ष मौजूद थे। इन्होंने बहुत सारे बात बताए, बहुत सारे किस तरह अपने विभूतिपुर में अपने जनता के साथ में जनता को किस प्रकार निर्वहन करना है वो भी सारी बात हुई। और दूसरी बात की हमारे पीएम मोदी जी भी पूरे देश को सावधान कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, पूरे देश से वासियों से अपील कर रहे हैं। सर भी उस पर पूरे देशवासियों से, पूरे बिहार वासियों से, पूरे जिला वासियों से, पूरे प्रखंड वासियों से सर भी अपील की और सर भी बताए कि कैसे अलर्ट रहना है, कैसे जब तक हम 2 मीटर यदि और बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक तरफ बाहर में, लेकिन विभूतिपुर में जदी और बीजेपी में नहीं पटी है। देखिए बात आपका कहना सही है, नहीं पटी है ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले बार 2015 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ा गया था। जदयू राजद के साथ लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी। तो उस समय का जो माहौल और बाकी था उसमें जो स्थिति थी, स्वाभाविक है कार्यकर्ता तो नीचे संघर्ष करता है, अपना सब कुछ न्यौछावर करके संगठन को मजबूत करने के लिए करता है, लेकिन जब नेतृत्व तय करता है तो हमारा कार्यकर्ता इतना बहादुर है, सारा पिछले घावों को और कष्टों को त्याग करके और गठबंधन धर्म का पालन करता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करता है, हम समझते हैं कि जदयू को भी इसी प्रकार से गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। सर कोरोना जैसे महामारी विश्वव्यापी में सवाल उठ रही है सरकार की ओर से, और बिहार सरकार और भाजपा की सरकार दोनों गठबंधन है, दोनों एक हैं, और सरकार की तरफ से आपके साथ दोनों का गठबंधन ही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए कोरोना मामले में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से विश्व में अभी महामारी का स्वरूप लिया है, बहुत प्रारंभ में ही लॉकडाउन करके और अनेक सावधानियां रख के और प्रारंभ से ही उन्होंने सावधान किया है। और सभी राज्यों को, चाहे हमारा गठबंधन का राज्य हो, शासन हो या विरोधी का हो, सभी को पूर्ण रूप से काफ़ी मात्रा में राशि उपलब्ध कराया गया है और अनाज भी उपलब्ध कराया गया है कि कोई भी भूखा नहीं रहे। कोई भी मजदूर वर्ग जो जिसको रोजगार नहीं मिला, वह लॉकडाउन के कारण बाकी हुआ, उस सबको किया जा रहा है। अब जो दिया जाता है उसको सरकार के जिम्मे है, राज्य सरकार का जिम्मा है कि उसको अच्छी व्यवस्था के तहत और कोई भी भूखा नहीं रहे, सब तक राशि जाए, सबके तक भोजन जाए, अनाज पहुँचे और क्वारंटाइन से लेके और जो भी व्यवस्था उसका है उसको किया जाए। इस पर बार बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी करते हैं। अभी तक में 4 बार 5 बार मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके हैं। अभी 2 दिन पहले किए हैं, 30 मुख्यमंत्री से बात हुई है। इसलिए अपने भर प्रयास लोग कर रहे हैं, नीतीश जी भी प्रयास कर रहे हैं। अब है क्या कि कहीं कहीं पर थोड़ा सा देखिए, हम तो इस मामले में समझेंगे कि अन्य राज्यों की तरह भी यहाँ के पुलिस प्रशासन काफ़ी अच्छी तरह से अपना रिस्क लेकर भी और वो काम में लगे हैं। थोड़ा बहुत कमियाँ आती है, मिशनरी से आती है कमियाँ, हमको लगता है सरकार के पक्ष से कमियाँ शायद नगण्य है। सर भी अपील की कि किस प्रकार रहना है पूरे प्रखंड वासियों से, पूरे देशवासियों से, पूरे जिले वासियों से, और बहुत सारे बात बताए। इसी के साथ समस्तीपुर हसनपुर से कैमरामैन सौरभ कुमार के साथ सोनू सिंह।